हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको बताऊंगा मुग़ल काल में शैक्षिक विकास के बारे में। तो देखिए, चलते हैं हम सीधे टॉपिक की ओर। अगर भारत में मुग़लों का आगमन से देखें तो मुग़लों का आगमन से शिक्षा में बहुत बड़ी प्रगति हुई थी। तो बाबर ऐसा सर्वप्रथम पहला शासक था जिसने दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की थी। किसने की थी? बाबर ने। बाबर एक ऐसा वाहिद बादशाह था प्रथम जिसने दिल्ली के अंदर एक मदरसा कायम किया था। यानी इसके काल में शिक्षा में बड़ी प्रगति हुई थी। अगर बात करें हम इसके मंत्री सैयद मकबर अली की, तो अपनी तवारीख एक बुक है, उसके अंदर बताते हैं कि शुरुआत में ही जो बाबर था उसने कॉलेज निर्माण की बात की थी। क्या की थी? कॉलेज निर्माण की बात की थी। ठीक है। तो अगर बात करें अब हम हुमायूं की, तो हुमायूं था एक बहुत ही साहित्यिक प्रेमी व्यक्ति था। इसने दीनपनाह नगर के समीप एक पुस्तकालय बनवाया था शेर मंडल के नाम से। किसके नाम से? शेर मंडल के नाम से। उसी तरह जो शेर शाह थे उसने नारनूल के अंदर एक मदरसा बनवाया था। ठीक है। और अकबर ने एक फरमान जारी किया था। देखिए, उसके बारे में बताऊंगा। अकबर ने एक फरमान जारी किया था कि गणित खगोल को अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए, और उन्होंने जो बनवाया भी। अकबर जो था ये स्वयं एक निरक्षर था, लेकिन उन्होंने शिक्षा की तरफ बड़ा ध्यान दिया और पाठ्यक्रम में सुधार कराया। सबसे पहले अकबर के काल में ही शिक्षा के अंदर धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई। इन्होंने क्या कहा था कि जो फारसी और अरबी का भेद था वो इन्होंने समाप्त कर दिया था, और प्राथमिक जो शिक्षा थी उसके स्तर का इन्होंने विकास किया। तीसरा इन्होंने क्या किया कि जो मदरसों में फारसी शिक्षक के रूप में हिंदुओं को इन्होंने नियुक्त किया था, और मदरसों में हिंदुओं की शिक्षा का भी प्रबंध इन्होंने किया था। ठीक है। और हिंदुओं के शैक्षिक संस्थानों को इन्होंने बहुत ही अनुदान दिया था, इसीलिए हम अकबर महान बोलते हैं। ठीक है। देखिए, चलते हैं। अकबर ने गणित खगोल को अनिवार्य विषय बना दिया था। हुमायूं की पत्नी थी बेगा बेगम। हुमायूं की पत्नी कौन थी? बेगा बेगम। उन्होंने क्या किया, अपने पति के मकबरे के समीप एक स्कूल खोला था। ठीक है। क्या खोला था? एक स्कूल। वहीं अबुल फजल क्या है? अबुल फजल बताते हैं कि मेरे वक्त में, यानी अबुल फजल कहते हैं कि अकबर के समय 4 वेद थे। अकबर के, यानी अबुल फजल के समय में 4 वेद थे, जिनका नाम था महादेव, भीमनाथ, नारायण और शिवाजी। ये 4 मुख्य इसके क्या थे? डॉक्टर थे। राइट। अगर जो महम अंगा थी, यानी इसको अकबर माता के समान मानते थे। इन्होंने क्या किया, दिल्ली के अंदर खैरुल मनाजिल नामक एक मस्जिद सह मदरसे, यानी उसमें मस्जिद भी थी और मदरसा भी था। एक मदरसा बनवाया जिसको मदरसा बेगम के नाम से क्या है जाना जाता था। ठीक है। मदरसा बेगम भी उसको कहते थे। उसी तरह हुमायूं ने भी एक दिल्ली के अंदर अपना मदरसा तैयार करवाया था। अबुल फजल क्या कहते हैं? अबुल फजल ने फतेहपुर सीकरी के अंदर एक अपना मदरसा बनवाया था, मदरसाए अबुल फजल। क्या? मदरसाए अबुल फजल। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के अंदर मदरसा बनवाया। वहीं आगरा के अंदर इन्होंने एक राजकीय पुस्तकालय भी बनवाया था। अकबर को जलालुद्दीन रूमी की मसनवी और हाफिज़ की दीवान, ये 2 पुस्तकें बहुत ज़्यादा पसंद थी। किसको? अकबर को। ठीक है।
अगर फैजी की बात करें तो फैजी ने भी अपना एक अलग पुस्तकालय बनवाया था। किसने? फैजी ने। ये बहुत बड़े राइटर हुए हैं, ठीक है। फैजी ने अपना एक अलग पुस्तकालय बनवाया था। मुकुंद राय की बात करें तो मुकुंद राय एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, या उस समय के। देखिए मुकुंद राय ने क्या किया था। मुकुंद राय ने कवि कंकण चंडी, यानी इसकी एक किताब है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इन्होंने बताया कि मुगल काल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, यानी विषयों के बारे में इन्होंने बताया है। इसी समय एक हुसैन खां वली नाम का था, उन्होंने कश्मीर के अंदर मदरसों को बनवाया था, यानी मदरसे बनाए थे। लाहौर के अंदर महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था अकबर ने। किसने कराया था? अकबर ने। अब्दुल रहीम खाना की बेटी थी जहाना बेगम, उन्होंने कुरान पर टिप्पणी की थी, तो उसके लिए 50,000 दिनार अकबर ने इनाम के तौर पर दिए थे। मानसरेट क्या कहते हैं? जो मानसरेट हैं वो कहते हैं कि अकबर के समय में महिलाओं, यानी जो अकबर का महल था उसमें स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था थी। फतेहपुर सीकरी में भी लड़कियों के लिए स्कूल था। किसके काल में? अकबर के काल में। और अकबर के काल में जो सबसे ज़्यादा विद्वान स्त्री थी वो गुलबदन थी, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा शिक्षित थी। आतून मामा को राजकुमारियों की शिक्षा के लिए, यानी आतून मामा जो था वो राजकुमारियों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार था। आगरा शिक्षा का केंद्र था उस समय, और सिराज से वहाँ विद्वानों को बुलाया गया था। शाहजहाँ था उसने दारुल बका नामक, यानी जो दारुल बका नामक कॉलेज था वो नष्ट हो रहा था, उसकी मरम्मत कराई थी। किसने? शाहजहाँ ने। दिल्ली में जामा मस्जिद, यानी जो दिल्ली की जामा मस्जिद थी वहाँ पर इन्होंने एक मदरसा बनवाया था, ठीक है। वहीं जहान आरा बेगम ने आगरा जामा मस्जिद के पास एक मदरसा बनवाया था। किसने? जहां आरा बेगम ने। मुमताज़ महल की बात करें तो मुमताज़ महल जो थी वो संस्कृत का जो विद्वान था वशीधर मिश्र, उसको उन्होंने संरक्षण दिया था। किसने? मुमताज़ महल ने। और जो जहान आरा बेगम थी उसकी अध्यापिका कौन थी? यानी जहां आरा बेगम को किसने पढ़ाया था? नासिर सती उन्निसा ने, इसने इसको पढ़ाया था, यानी ये इसकी अध्यापिका थी। शाहजहाँ के समय मुल्ला फरीद ने जिच ए शाहजहानी एक खगोल चार्ट तैयार किया था। वहीं जो चंद्रभान ब्राह्मण था वो फारसी साहित्य में कुशल था, ऐसा करने वाला वह पहला हिंदू था, ठीक है। वहीं इटली यात्री था पिट्रो डा लावाले जो 1623 में आया था, उन्होंने ग्रामीण शिक्षा का सजीव वर्णन किया है मुगल काल की का। अगर औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने प्रांतीय दीवानों को आदेश दिया था कि राजकोष से छात्रों को सहायता दी जाए। उन्होंने एक स्थापना की थी, किसकी? मदरसा-ए रहमानिया की, यानी मदरसा रहमानिया की जो स्थापना हुई थी वो औरंगजेब के काल में हुई थी, जो हदीस व टीकाओं के लिए का प्रसिद्ध केंद्र था। अब इस मदरसे का नाम किसके नाम पर रखा गया? वो अब्दुल रहीम के पिता शाह वलीउल्लाह के नाम पर इसका नाम रखा गया था। किसके नाम पर? शाह वलीउल्लाह जो था अब्दुल रहीम का पिता, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। लखनऊ में फिरंगी महल को शिक्षा के लिए दे दिया, और वो जो
फिरंगी महल था वो न्यायिक शिक्षा का केंद्र बना। किसका? न्यायिक शिक्षा का। सियालकोट का अंदर जो मदरसा था वो व्याकरण के लिए प्रसिद्ध था, यानी जो सियालकोट पाकिस्तान के अंदर है वो। औरंगजेब की पुत्री थी जेबुनिसा, उन्होंने दिल्ली के अंदर एक पुस्तकालय बनवाया था जिसका नाम था बैतुल उलूम। क्या नाम था? बैतुल उलूम। अगर उर्दू की बात करें हम, तो उर्दू जो थी, उर्दू को ज़बान हिंदवी, रेख्ता, दक्कनी, छावनियों की व बाजार की भाषा के रूप में जाना जाता था। अमीर खुसरो क्या कहते हैं कि अमीर खुसरो इसको हिंदवी व देहलवी कहा करते थे। किसको? उर्दू को। मंगोलों की सैनिक छावनियों को उर्दू कहा जाता था। और उर्दू का जो ये उर्दू है जो एक फारसी शब्दकोश से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कैंप। क्या होता है? कैंप। अमीर खुसरो ऐसे पहले भारतीय विद्वान थे जिन्होंने उर्दू में कविताएं लिखी, और इसकी किताब थी गुर्तुल कमाल। किसकी? अमीर खुसरो की। इसमें उन्होंने क्या बताया कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है, जबकि जो संस्कृत है वो शास्त्रीय भाषा है। किसकी? हिंदुस्तान की। इन्होंने हिंदी व उर्दू में कविताएं लिखी जिनका एक उदाहरण है रेख्ता। क्या है? रेख्ता। अलाउद्दीन ने दक्षिण की विजयों से विस्तृत बड़ी यानी जो अलाउद्दीन था, जो उन्होंने दक्षिण की विजय की थी, उससे उर्दू का विकास और हुआ। अगर बहमनी शासकों की बात करें तो इसका प्रयोग बहमनी शासकों ने, क्योंकि उर्दू गद्य का जन्मदाता किसको कौन था? बहमनी शासकों के टाइम में ख्वाजा मोहम्मद केसुदराज। और उनकी प्रथम जो पुस्तक थी उसका नाम था मिरातुल आस्की। क्या था? मिरातुल आस्की। वहीं अगर इब्राहिम आदिल द्वितीय की बात करें, यानी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की, तो सर्वप्रथम उन्होंने बीजापुर की राजभाषा इसको घोषित किया था। किसको? उर्दू को। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।